मनुष्यों के लिए देखो क्लेश दुख कब तक है, कब तक क्लेश है, कब तक दुख है? जब तक भगवान अक्षी गोचर नहीं होते, आंखों के सामने नहीं आते, तब तक क्लेश है, तब तक दुख। सुखदेव कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शनों में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। आज तो आप मेरी आंखों के सामने हैं, फिर मैं क्या करूं? इसके बाद भगवान ने सुखदेव का हाथ पकड़ लिया, गृहीत्वा पाणिना पाणिम। देखो हाथों से हाथ केवल आजकल ही नहीं मिलाया जाता, पहले के लोग भी किसी के ऊपर बहुत खुश होते थे तो उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते। भगवान में तो 2500 बार पाणी स्पर्श कर स्पर्श करने का प्रसंग आया। अब भगवान के बोलने की रीति देखो, भगवान कैसे बोलते हैं। भगवान सुखदेव से बोल रहे हैं, आप भी सुनो क्या बोलते हैं। वे कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि आप पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं। अपने पाद रेणु से लोक को पवित्र करने के लिए ही ये मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। ये जिन स्थानों पर जाते हैं वे स्थल इनकी दृष्टि से ही पवित्र हो जाते। ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है, फिर उसमें तपस्या हो, विद्या हो, संतुष्टि हो, ये सब मेरी कलाएं हो, तब तो कहना ही क्या। मेरा जो चतुर्भुज रूप है वह मेरी दृष्टि में ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। मेरे रूप से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण है। सर्व वेदमयो विप्र सर्वदेवमयो हैम। ब्राह्मण वेदमय है और मैं भी वेदमय हूँ। दुष्प्रज्ञ लोग इसको नहीं जानते, इसलिए तिरस्कार करते। संसार में जितने भाव हैं, जितना चराचर विश्व है और जो इसके कारण है, भगवान कह रहे वह सब मेरे स्वरूप है। ब्राह्मण मुझे पहचान करके मदीक्षया अपने स्वरूप में धारण करते हैं, इसलिए तुम इनकी पूजा करो। इन्हीं को पूजा से, इन्हीं की पूजा से मैं प्रसन्न होता हूँ, बड़े वैभव से प्रसन्न नहीं होता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार प्रभु के आदेश से सुखदेव और बहुलाष्प दोनों को सद्गति प्राप्त हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो यहाँ भक्तिमान पद का प्रयोग है जो भागवत में केवल इसी स्थान पर है। इसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं। भक्तों की भक्ति भगवान के साथ लगी रहती है। भगवान श्रुतदेव और बहुलाष्प दोनों भक्तों के पास रहे और उनको सन्मार्ग का आदेश किया, सद वस्तुओं का ज्ञान कराया और यह बताया कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है। और उसके बाद भगवान द्वारिका चले गए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 86वां अध्याय आपके सामने कहा।